शहीद भगत सिंह का जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अद्वितीय अध्याय है, जो वीरता, बलिदान और क्रांतिकारी विचारों का प्रतीक है। उनका जीवन उन संघर्षों की कहानी है जो उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ी और भारत को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर ज़िले अब पाकिस्तान में के बंगा गांव में हुआ था। उनका परिवार एक क्रांतिकारी पृष्ठभूमि से था। उनके चाचा अजीत सिंह और उनके पिता किशन सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। परिवार में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता पहले से ही थी, जिसने भगत सिंह के बचपन से ही उनकी सोच को प्रभावित किया। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा पंजाब में हुई। वे बचपन से ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ने उन्हें मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया, लेकिन 1922 में चोरी कांड के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया तो भगत सिंह निराश हो गए और उन्हें लगा कि अब सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र उपाय है। भगत सिंह का रुझान सशस्त्र संघर्ष की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे संगठनों से जुड़कर काम करना शुरू किया। बाद में इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे प्रमुख क्रांतिकारी शामिल थे। इनका उद्देश्य स्वतंत्रता के प्रति सशस्त्र क्रांति करना था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान सुधारकों की जांच करना था, परंतु उसमें एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए उनका कड़ा विरोध हुआ। इस विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इससे भगत सिंह आक्रोशित हो गए और उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने साथियों राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्सन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। इन बमों का उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को यह संदेश देना था कि भारतीय अब अपने अधिकारों के लिए सशक्त हो गए हैं। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और दत्त ने खुद को गिरफ्तार करवा लिया। अदालत में भगत सिंह ने अपना पक्ष इस प्रसिद्ध कथन पर रखा कि बहरों को सुनने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने कई मुकदमे चलाए। सबसे बड़ा मुकदमा सैंडर्सन की हत्या के लिए चला। भगत सिंह और उनके साथियों पर हत्या का आरोप सिद्ध हुआ और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 30 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। उनकी इस उम्र सिर्फ 23 साल थी, लेकिन उनके बलिदान ने पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नई दिशा दी। उनकी शहादत के बाद उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में देखा जाने लगा और आज भी भारत में भगत सिंह को सबसे बड़े क्रांतिकारी नायकों में एक माना जाता है। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि एक विचारक भी थे। उन्होंने जेल में रहते हुए कई लेख लिखे और अपनी विचारधारा को स्पष्ट किया। उन्हें समाजवाद, नास्तिकता और भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक समानता भी आवश्यक है। भगत सिंह की शहादत ने लाखों युवकों को स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी बहादुरी, देशभक्ति विचारधारा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उन्हें अमर कर दिया। आज भी भगत सिंह को एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति "इनकलाब जिंदाबाद" भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक अमर नारा बन गया। जय हिंद।